आज 60वां भाग है। आज जो है, आज का जो विषय है, योग के अंगों, विवेक ख्याति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान। ये पहले उसकी भूमिका है, एक तरह से उसी के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो ये जो 28वां सूत्र है योग दर्शन का, उसमें महर्षि पतंजलि जो है कह रहे हैं योगांगानुष्ठान नाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। इस 28वां सूत्र है, यानी कि इसके शब्द के अर्थ को समझेंगे। योगांग अनुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, इसका अर्थ होगा। पहले वाले शब्द लिया है हमने। और अशुद्धि क्षय, दूसरा जो शब्द इसका है, अशुद्धि का नाश होने पर। ज्ञान दीप्ति का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश, यानी कि ज्ञान का विकास होने पर। अविवेक ख्याते मतलब विवेक ख्याति तक, यानी कि विवेक ख्याति प्राप्त होती है। अब ये कह रहे हैं, इसके पूरे अर्थ को समझेंगे कि योग के 8 अंगों को व्यवहार में लाने से अविद्या आदि दोषों का नाश हो जाता है और ज्ञान का विकास होता है। यह ज्ञान तब तक बढ़ता है जब तक साधक जो है विवेक ख्याति न प्राप्त कर लेता है। दूसरा इसका अर्थ ऐसा हो सकता है कि मन, वाणी, शरीर से योग के अंगों का आचरण करने से अशुद्धि का नाश हो जाता है। नाश होने से विवेक पर्यंत ज्ञान का विकास होता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, सिंपल भाषा में ये इसका अर्थ है। अब सभी को पता है कि योग के जो 8 अंग हैं, योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके अनुष्ठान से सबसे पहले अशुद्धि का नाश होता है और तथा ज्ञान की वृद्धि होती है और विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। अविद्या का नाश होता है, क्लेशों का नाश होता है, वृत्तियों की निवृत्ति होती है और इन सब का नाश होने से जो है विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से विवेक ख्याति, ये तो पहले बताया महर्षि पतंजलि ने कि इस तरह से करने से विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। परंतु अगर कोई ऐसा अधम व्यक्ति हो जो कभी सोच ही नहीं सकता है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों के अंदर यही ख्याल आता है कि हम तो कभी साधना कर ही नहीं पाएंगे, ईश्वर को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, ये जीवन ही बेकार चला गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हम जैसे निराश लोगों के लिए महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस 8 अंगों का अनुष्ठान करता है तो वो भी विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाएगा। जो विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाएगा, पीछे के सूत्रों में आपने पढ़ा कि वो क्या क्या प्राप्त कर सकता है। तो जो 8 अंगों के अनुष्ठान कर लेगा, वो सभी तरह के जितने भी विवेक ख्याति के कारण हैं, उन कारणों को वो प्राप्त कर लेता है। देखिए, विवेक ख्याति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, शरीर को अलग अलग पृथक जब तक नहीं अनुभूत करता है, तब तक वो जो है विवेक ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता है। योग का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को भी आज बहुत से ऐसे योगी हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं, बहुत से टीचर हैं जो यम नियम का अनुष्ठान तो करते हैं, परंतु जो इसका मूल जो ज्ञान है, जो इसकी मेन आत्मा है, मुख्य जो आत्मा है, जो मुख्य जानकारी होना चाहिए, वो नहीं रखते। वो क्या है कि इन शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, इन सब को पृथक नहीं समझते, प्रकृति का नहीं मानते हैं।
या ऐसे कह लीजिए कि प्रकृति को, आत्मा को और ईश्वर को जो पृथक पृथक नहीं अनुभूत करते हैं वो कभी योग के अनुष्ठान को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आप लोग भी अगर योग का अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो ये ध्यान सबसे पहले रखिएगा कि ये तीनों जो हैं तत्व जो हैं, जो तीनों अनादि तत्व हैं, जो तीनों पदार्थ हैं, जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर, इसको पृथक पृथक जान करके ही अनुष्ठान प्रारंभ करें। क्योंकि जो नहीं जानता है वो अनुष्ठान करता है तो इस योग के अष्टांग में, योग के 8 अंगों में अनुष्ठान करने पे भी इसमें भी विकृति में विकृत फंस जाता है और विकृत हो जाता है। तो इन विकृतियों में नहीं फंसना है, इनको पृथक पृथक जान करके ही हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। तभी विवेक ख्याति, उच्च कोटि की विवेक ख्याति जो है प्राप्त होगी। अब व्यास जी ने विवेक ख्याति प्राप्त होने के 9 कारण बताए। व्यास जी ने विवेक ख्याति, व्यास मुनि जो थे वो योग पे भाष्य किए थे और उन्होंने विवेक ख्याति के प्राप्त होने के 9 कारण बताए। और महर्षि और योग ने, योग के अनुष्ठान करने से केवल 2 ही कारण है, एक तो है अविद्या है और दूसरा जो है अशुद्धि है। अभी अशुद्धि से जो है धर्म का नाश होता है और अविद्या से जो है धर्म की प्राप्ति होती है। तो 2 कारण हैं जो योग में बताए गए, योग के अनुष्ठान में बताए गए। महर्षि व्यास ने जो है 9 कारण बताया, इससे जो है विवेक ख्याति प्राप्त होती है। वो 9 कारण कौन कौन से हैं उनको हम जानेंगे। तो जो पहला कारण है वो उत्पत्ति कारण है। जो पहला कारण है विवेक ख्याति प्राप्त होने का वो उत्पत्ति कारण है। उत्पत्ति कारण में महर्षि पतंजलि ने, व्यास जी ने बताया कि मन ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, मन से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा मन के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति करता है। एक बार कह रहे हैं कि मन जो है ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है और आत्मा जो है, अब देखिए एक बात तो महर्षि व्यास ने यह कह दिया कि मन ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, यानी कि मन से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। परंतु ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? वो आत्मा से उत्पन्न होता है, क्योंकि मन तो जड़ है और आत्मा चेतन है, उसी के अंदर कुछ ज्ञान है, बाकी और किसी के अंदर ज्ञान नहीं है। ये जो है उत्पत्ति कारण पहला कारण है। दूसरा जो कारण बताते हैं वो स्थिति कारण है। स्थिति कारण मतलब शरीर की स्थिति का कारण आहार है। शरीर इसलिए बनी हुई है, शरीर इसलिए हमें दिखाई देती है कि हम आहार करते हैं, आहार के द्वारा जो है ये शरीर अब तक चल रही है। और वैसे ही मन की स्थिति का कारण जो है भोग अपवर्ग है, यानी कि जो मन है, देखिए शरीर की स्थिति का कारण तो आहार बता दिया, वैसे ही मन की स्थिति का कारण जो है, मन जो है दुख में और कष्ट में और सुख में जो जाता है वो किसके जाता है? भोग के। प्रकृति के कारण जो है मन जो है भोग अपवर्ग को प्राप्त होता है। मन अगर चाहे तो अपवर्ग की तरफ भी जा सकता है और चाहे तो भोग की तरफ भी लिप्त हो सकता है। ये मन की स्थिति उन्होंने बताया और ये जो है दूसरी स्थिति है अब विवेक ख्याति को प्राप्त करने की। तीसरी जो स्थिति उन्होंने बताया अभिव्यक्ति कारण। अभिव्यक्ति कारण जो होता है, जिस प्रकार रूप की अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश है, जिस रूप मतलब जैसे कि अग्नि का तन्मात्रा रूप बताया गया, तो किसी को अगर देखना है, किसी के रूप को देखना है, किसी व्यक्ति को देखना है तो हमें वहाँ पे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। वैसे ही वही बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार रूप की अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश है, वैसे ही रूप का ज्ञान भी अभिव्यक्ति का कारण है। इस यानी कि वैसे ही कह रहे हैं कि जो प्रकाश का जो कारण है वो अभिव्यक्ति से ही आता है। अगर प्रकाश को अभिव्यक्त न किया जाए तो उसको कोई समझने वाला, बताने वाला नहीं है। तो ये जो है तीसरा कारण है। चौथा कारण बताया विकार कारण। चौथा जो कारण बताया है महर्षि व्यास ने वो विकार कारण बताया है। तो मन के विकार का कारण विषयांतर है। विषयांतर मतलब मन जो है तरह तरह के विषयों में जाता रहता है।
कभी आंख के साथ लग जाता है, कभी कान में अगर कोई अच्छी चीज सुनाई देती है, कोई बुरी चीज सुनाई देती है तो उस तरफ दौड़ने लगता है, या फिर कोई बहुत अच्छी गंध आ रही है तो उसके तरफ सूंघने के लिए दौड़ पड़ता है। तो जो विषयों का विषयांतर है, कर है कि मन का जो विकार है वो विषयों का अलग अलग एक से दूसरे जगह जाना, इसलिए मन बिगड़ता है। मन जो मुख्य रूप से जो बिगड़ता है वो विषयों एक एक विषय से दूसरे विषय में दौड़ता रहता है, इसलिए ये मन के विकार हैं। फिर कहा कि जैसे पकाने योग्य पदार्थ का कारण अग्नि है। अब जो भोजन पक जाता है, किसी पदार्थ को पकाइए तो वो अग्नि से ही पकती है, तो इसका कारण बताया कि पदार्थ को पकाने का जो कारण है वो अग्नि है। और ये जो है चौथा कारण है। अब पांचवा कारण में उन्होंने बताया प्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण ज्ञान का कारण है। प्रत्यक्ष में ज्ञान हो जाता है ना, सामने सामने हो जाता है मन वाणी और कर्म से। तो ज्ञान का कारण जैसे धूप, जैसे धुएं को देख करके ये आपने अनुमान लगा लिया, ये ज्ञान प्रत्यक्ष से देख लिया कि जो है धूम्रपान अधिक अग्नि का कारण है। चाहे धुएं को देख करके आप सामने देख रहे हैं कि धुआं उड़ रहा है तो यानी कि अग्नि जल रही है, तो प्रत्यक्ष हो गया यहाँ पे। अब ये जो है पांचवा कारण है, प्रत्यक्ष कारण। छठवां जो कारण है प्राप्ति कारण है। योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है। जो प्राप्ति कारण मतलब कि योग के अंग हैं उनका अनुष्ठान अगर कोई करता है तो उसको जो है विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। तो उसका क्या कारण है? विवेक ख्याति कारण जो है योगानुष्ठान है। वियोग कारण, अब तो प्राप्ति कारण था जो छठवां था, अब सातवां कारण जो है वियोग कारण है। वियोग कारण है योग के अंगों का अनुष्ठान ही अशुद्धि के वियोग का कारण है। जो आपके अंदर अशुद्धियां आई हैं, उन अशुद्धियों से जो वियोग हो जाता है वह योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ही होता है। जो भी अशुद्धियां हैं, आपको पता चल गया कि हम अशुद्धि धारण कर रहे हैं, गलत ज्ञान धारण कर रहे हैं, तो उस गलत ज्ञान से वियोग हो जाता है। और जब वियोग हो जाता तब होता है जब हम योग के अंगों का पालन करते हैं। आठवां कारण है अव्यत्व कारण है। अन्यत्व कारण है। जो है आठवां जो कारण है वो अन्यत्व कारण है। जैसे कि सोने के रूपांतरण का कारण सुवर्णकार होता है, जैसे सोने को गहने में बदलने का जो कारक होता है वो सुवर्णकार यानी कि सोना बनाने वाला होता है, सुनार होता है। इसी प्रकार एक स्त्री के ज्ञान में मोह का कारण अविद्या है। कोई स्त्री को देखता है तो उससे मोहित हो जाता है, वो इसलिए मोहित होता है कि उसके अंदर अभी अविद्या है। और मध्यस्थता का और जो उसके समीपता का, अगर किसी के समीप कोई जाता है तो इसका कारण जो है तत्व ज्ञान है। जब तक आप हमारे समीप हैं तब तक आपको योग का ज्ञान हो रहा है। आप हमसे दूर हो जा रहे हैं तो योग के ज्ञान से आप भटक जाते हैं। फिर जैसे संसारिक जीवन जीते हैं उसी तरह से जीवन आपका चलने लगता है। फिर नौवां जो कारण बताया धृति कारण यानी कि इंद्रियों को धारण करने वाला शरीर है। भाई शरीर में तो इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, यानी कि इंद्रियों को धारण करने वाला शरीर है। और वे इंद्रियां शरीर को धारण करने में कारण है, और वही इंद्रियां जो है शरीर को धारण करने में कारण है। और शरीर को धारण करने में महाभूत कारण है। ये जो पंच महाभूत है, वायु है, आकाश है, ये शरीर को धारण करता है। वे सब एक दूसरे को धारण करने वाले हैं के कारण है। अब जैसे पशु पक्षी मनुष्य देवता परस्पर एक दूसरे के सहयोगी भी रहते हैं, यही जो है एक दूसरे के से सहयोगिता जो बन रही है, यही जो है धृति कारण है। नौवां कारण है विवेक ख्याति को प्राप्त करने का।
तो ये व्यास मुनि ने 9 कारण बताया विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से जानिए कि आपको कहीं और नहीं जाना है, जो ऋषियों ने बताया है ये महतत्व, अहंकार, 17 स्तंभ, मन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये अगर इनको आप समझ गए, इनको जान गए, संस्कार, अविद्या, तो आप लगभग, मुझे लगता है कि विवेक ख्याति से तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। विवेक ख्याति तक अगर पहुंचना है तो इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है। और कोई बहुत ही अधम है जो नहीं कर पा रहा है बार बार प्रयास करने के बावजूद भी, तो वो व्यक्ति जो है योग के अंगों का अच्छी तरह से अनुष्ठान दे। अगर कोई योग के अंगों का अच्छी तरह से अनुष्ठान करता है तो जो भी ये विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो बार बार नहीं उत्पन्न होंगी। इसके लिए अपने आप को परमात्मा की तरफ समर्पित करना चाहिए, ईश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर से हमें उपासना करना चाहिए कि हे ईश्वर, हम योग का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसमें आप हमारे लिए सहायक होना। उसके लिए उस पर जब योग के मार्ग पे जब चलूं तो आप मेरी सहायता करना कि मैं संसार के विषयों में न फंस करके, सांसारिक विषयों में, इंद्रियों विषयों में, ज्ञानेंद्रियों के विषयों में, कर्मेंद्रियों के विषयों में न फंस करके तुम्हारे ही तरफ मैं उन्मुख रहूं। ईश्वर से बार बार प्रार्थना करें। उपासना एक ऐसी पद्धति है जिसको करने से व्यक्ति जो है बहुत जल्दी ही, कम यत्न से ही परमात्मा और आत्म साक्षात्कार से लेकर के परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है कि मेरे द्वारा ही सब कुछ सिद्ध होगा, वो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर लग जाते हैं और वो इस चीज को नहीं प्राप्त कर पाता है। जब यम और नियम के अनुष्ठान को जब प्रारंभ करें तो बड़ा ही आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अनुष्ठान कर लें, यम नियमों को सिद्ध भी कर लें तो आपके अंदर कभी अहंकार न आए। आज तो लोग यम नियम को पढ़ने के बाद भी जीवन में बहुत बड़े बड़े अहंकार हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, इस तरह की बोली का उपयोग करते हैं, इस तरह के कमेंट पास करते हैं, जो लगता है कि इनका ज्ञान अधूरा है। इस तरह का व्यवहार करते हैं कि ज्ञान में सहजता ही नहीं दिखाई देती। ज्ञान वही लाभकारी होता है जो हमें सहजता प्रदान करे। जो ज्ञान हमें अहंकार की तरफ लेके जाता है, जो ज्ञान हमें संसार की तरफ लेके जाता है, वो ज्ञान समझिए अभी अल्प है, वो ज्ञान समझिए अभी बंधन का कारण है, वो ज्ञान समझिए अभी अधूरा है। जो ज्ञान सबके लिए हो, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके लिए एक हो, सबके लिए एक ही भाव हो, इस तरह का अगर ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अगर मिलता है तो समझिए वो योग का असली साधक है। योग के मार्मिक तत्व को, योग के यथार्थ तत्व को जानने वाला योगविद्ता है। ऐसा नहीं है केवल पुस्तकों को वांच करके, कि पुस्तकों को पढ़ करके उसके बारे में बात कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, आम बात होती है, आजकल लोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति जीता नहीं है, जो उसके आचरण में नहीं दिखाई देता है, उसके व्यवहार में नहीं दिखाई देता है, तो फिर समझिए वो खराट जो है, ढोंग है। जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन में सहजता को उपलब्ध होना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो योग के अनुष्ठान को जरूर एक बार करें। और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों को योग विषय पढ़ने का अवसर मिला है। केवल सर्टिफिकेट में लिखने के लिए, पेपर में लिखने के लिए, पास होने के लिए मत इसका उपयोग करिए। आपका बड़ा ही सौभाग्य है इसी सर्टिफिकेट के भरोसे कि आप लोगों को ये ज्ञान पढ़ने का, समझने का अवसर मिल रहा है। लोगों के जन्म जन्म बीत जाते हैं फिर भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए इस ज्ञान को आप जानें,
समझें, पढ़ें और पढ़ाएं और अपने जीवन में इसको उतारें, तभी ये इसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। तो जो आज का विषय है वो यहीं पे आज समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्ते।